अरे बंधु, इतने धीर गंभीर क्यों हो? हैं? आज मेरे काम का पहला दिन है। मुझसे मेरा नाम पूछो और मुझे अपना परिचय दो। आखिर मेल जोल से ही तो एक दूसरे को समझने में सरलता होती है, क्यों? मेल जोल कभी और कर लेना, क्योंकि इस समय तुम्हें सम्राट ने बुलाया। चलो। सम्राट, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित हूँ सम्राट। तुम्हें ज्ञात है ना चंद्रगुप्त कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करने वाले हो। मेरी लाडली बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, कार्य नहीं, दायित्व है तुम्हारा। और दायित्व बलिदान और त्याग के पथरीले पथ से होकर गुजरता है। इससे दायित्व लेने से पूर्व तुम्हें कुछ प्रण लेने होंगे, और वो प्रण तुम्हें स्मरण रहे, इसके लिए तुम्हें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, जो केवल तुम्हारा हो, किसी और का नहीं। अब ये विक्षिप्त सम्राट क्या मांग रहा है मुझसे? मेरा कोई अंग, मेरा हाथ या गर्दन? नहीं नहीं, हाथ और गर्दन के बिना तो मैं इसकी बहन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फिर ये सभी केश उन सब विश्वास पात्रों के हैं जो मेरे प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। तुम सोच रहे होगे कि केवल केश ही क्यों, है ना? केश इसलिए क्योंकि केश व्यक्ति के आत्मसम्मान का रूप होते हैं, उसका परिचय होते हैं। ये केश ही जिन पर सुंदरियां अभिमान करती हैं। ये केश ही हैं जिन्हें यदि खींच लो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खींचा चला आता है। सुना होगा तुमने कि कौरवों का नाश केवल इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के केशों का अपमान किया। कुछ केशों के कारण कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त कर दिया। सुना है ना? और व्यक्ति केश कब देता है? व्यक्ति केश तब देता है जब उसका पिता या घर का मुखिया स्वर्ग सिधार जाए। केश देने का अर्थ है दायित्व अपने सर लेना। इसलिए केश देकर तुम्हें दुर्धरा का दायित्व अपने सर लेना है। इन केशों को साक्षी मानकर आज तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य यहां मेरे प्रति तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा का प्रण लेंगे, मेरी बहन की रक्षा का प्रण।
इन भीगे केशों को साक्षी मानकर ये संकल्प लो, बोलो, मैं चंद्रगुप्त सम्राट धनानंद और अपने वंशजों को साक्षी मानकर ये प्रण लेता कि मगध के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, मगध के सिंहासन की सदैव रक्षा करूंगा और उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। मैं अभी इसी क्षण से एक विश्वस्त सेवक के रूप में अपने सभी कर्मों को पूर्ण करने के लिए प्रणबद्ध हूं। वचन दो, मैं चंद्रगुप्त आज से एक गुप्तचर के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मगध पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दूंगा। मैं एक अंगरक्षक के दायित्वों का निर्वहन अवश्य करूंगा, किंतु मेरी निष्ठा उनसे नहीं जुड़ी होगी। मेरा कर्म धनानंद से अवश्य जुड़ा होगा, किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म आचार्य चाणक्य से जुड़ा होगा। प्रण लो कि तुम्हारा परम कर्तव्य मेरी लाडली बहन की रक्षा करना होगा, और यदि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी को मरने या मारने की आवश्यकता भी पड़े तो तुम संकोच नहीं करोगे। आज से तुम्हारा केवल एक लक्ष्य होगा, मेरी बहन की रक्षा करना। वचन दो कि आज से एक गुप्तचर के रूप में सदा सावधानी बरतोगे, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी वास्तविकता का आभास तक नहीं होने दोगे। राजकुमारी दुर्धरा के अंगरक्षक की भूमिका तुम्हारे लक्ष्य को गुप्त रखने का निमित्त मात्र होगी। कहो, आज से मैं एक साधारण नागरिक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी हूं। सम्राट के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के विषय में सम्राट को सूचित करना मेरा परम कर्तव्य होगा। सम्राट के शत्रुओं और राज विद्रोहियों के प्रति सम्राट को सूचित करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। आज और अभी से किसी प्रकार का राज विद्रोह नहीं होने दूंगा। वचन दो कि आज से तुम मेरे आंख और कान बंद कर रहोगे, सम्राट धनानंद द्वारा मगध वासियों के विरुद्ध होने वाली सभी उचित अनुचित गतिविधियों की जानकारी मुझे देते रहो। क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना मौन नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रण तुम्हें तुम्हारी मंशा और उद्देश्य के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर दो। सम्राट धनानंद की जय। क्या इतना उत्तर पर्याप्त है सम्राट? भद्रसाल, युवक सज है, इसे इसका कार्य उचित प्रकार से समझा दो। जी सम्राट। वहीं रुक जाओ, अन्यथा मुझे सम्राट के अधिकारियों को सूचित करना होगा।
प्रतीत होता है इस राजसीय गणवेश के साथ साथ तुमने अपने नए दुष्ट स्वामी का आचरण और उसके प्रति अपनी निष्ठा दोनों धारण कर लिया है। देखिए वीरभद्र की माई, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ कि आपकी आंखों के समक्ष आपके पुत्र की हत्या कर दी गई, किंतु फिर भी मेरा सुझाव है कि आप सम्राट के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि आप संकट में पड़ जाएं। आज जो भी आचरण हुआ मैं उसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, किंतु भविष्य में सतर्क रहें। मत भूलें कि आप में इतना बल नहीं कि मगध के सम्राट से विरोध मोल ले सके। ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है ना, इसके निर्माण में इसके कारीगर ने इस पर असंख्य छोटी छोटी चोटें मारी। चोट खाकर ही ये तलवार शक्ति का प्रतीक बनी है। इसी प्रकार क्रांति की ये छोटी छोटी चिंगारियां ज्वाला में बदलेगी। देखना, मेरी ये हाय धनानंद का पतन करेगी।